नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एग्जाम में 100% या मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं। तो देखिए, मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए कुछ हमारे पास तरीके हैं, जिसको मैं अपने अनुभव से आप लोगों के बीच में मैं साझा करना चाहता हूं कि आखिर जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो नए छात्रों में कई तरह की उथल पुथल भरी चीज़ें होती है कि हमारा मार्क्स कम आ रहा है, आखिर मार्क्स कम क्यों आ रहा है, या मार्क्स हम अधिक कैसे लाएं। इन चीज़ों के लिए वो तमाम वीडियो, तमाम स्टॉपर्स, ये सब चीज़ों की तो बातें वो सुनते हैं, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स हैं और वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको कि किए बिना आप 100% या उच्चतम मार्क की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे पॉइंट है, इन्हीं मुद्दों को हम अपने अनुभव के माध्यम से आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हर छात्र का ये सपना होता है या हर छात्र उसी स्ट्रेटजी से मेहनत करता है कि हमको अधिक से अधिक मार्क्स मिले, लेकिन उसको नहीं मिलता है। और वहीं दूसरे छात्र को जो है उच्चतम मार्क्स मिलता है या वो टॉप कर जाता है। तो इनके बीच में अंतर क्या होता है, इसी डिफरेंस को हम लोगों को समझना है। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में हमें बेहतर से बेहतर मार्क्स मिले, तो इसके लिए आपको कुछ पहलुओं पे काम करना पड़ेगा। पहला, कि आपको अपना सिलेबस पता हो। यदि आपको अपना सिलेबस पता नहीं है तो आप अपने स्टडी को समराइज नहीं कर पाएंगे, यानी कुछ भी चीज़ पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि आपको अपना सिलेबस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जो सिलेबस आपका है उसके अनुसार आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, और वो स्टडी मटेरियल जो होना चाहिए वो ऑथेंटिक बुक का स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ये नहीं कि जनरल नोट से या इधर उधर से आप जुगाड़ करेंगे, नहीं। ऑथेंटिक बुक से स्टडी मटेरियल बनाइए, और स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए, रीच होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि आपके पास जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी पिछले साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और उस प्रश्नों के उत्तर जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं, इस पर भी आपको टॉपर्स के कॉपी का सहारा लेना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि आप टॉपर्स के कॉपी का सहारा लेंगे तो आपको एक स्ट्रेटजी पता चल जाएगी कि जो टॉपर्स आखिर इनको टॉप नंबर मिला तो इसके पीछे ये क्या लिखे थे, ये क्या प्रयोग किए थे। तो आप देखेंगे कि अधिकांश टॉपर्स जो हैं जब वो अपने क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि कभी ड्रॉ बना देंगे, कभी कुछ पॉइंट्स जो है अंडरलाइन करेंगे, या कुछ पॉइंट्स को जो है एरो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है उनको अन्य लोगों से क्या करती है, अलग करती है। तो यदि आप भी टॉपर्स की श्रेणी में आना चाहते हैं या उच्चतम मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यानी आप टॉपर्स के कॉपी को लीजिए कहीं से। आज तो नेट का ज़माना है, आप किसी भी साइट पर जा करके टॉपर्स के जिस एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी कंपटीशन का दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है उनकी कॉपी डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए, और देख करके फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। अगली बात यह है कि आपको अपना समय प्रबंधन करना होगा। समय प्रबंधन से सेंस ये है कि आप अपना एक टाइम फिक्स कीजिए कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे लिखना है, और इसके बीच में जो है अपने को पंक्चुअल रखिए। और अगली चीज़ ये है कि अपने नोट्स का सिनॉप्सिस बनाइए। सिनॉप्सिस से सेंस ये है कि देखिए, आपके पास तो एक फुल नोट्स बना लिए। फुल नोट्स जो है जब आप रिवाइज करते हैं तो एग्जाम के समय में फुल नोट्स रिवाइज नहीं कर पाते, और इसका परिणाम ये होता है कि आपके पास जानकारी रहती है, आपके पास स्टडी मटेरियल भी रहता है, और फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। और सिलेबस कंप्लीट न होने के कारण एग्जाम के समय में आपके अंदर जो है क्या हो जाती है, घबराहट सी हो जाती है, और आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। जो क्वेश्चन हो जाने चाहिए, जिस क्वेश्चन को आपने पहले पढ़ा था, लेकिन समय अभाव के कारण आप अंतिम समय में उसको नहीं दोहरा पाए, और परिणाम ये हुआ कि यदि एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन आपसे छूट जाता है। इसलिए आपके नोट्स का सिनॉप्सिस नोट होना चाहिए। और सिनॉप्सिस नोट्स आप कैसे बनाएं, ये एक चीज़ समझिए। जैसे कि आपने एक जो है परमानेंट नोट्स बनाया, और उस नोट्स का की पॉइंट्स निकालिए और उस की पॉइंट्स को एक अलग नोट्स में लिख दीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका 3 पेज या 4 पेज का ये क्वेश्चन बन रहा है,
तो उसका एक पेज में या आधा पेज में सिनॉप्सिस बना लीजिए। सिनॉप्सिस से सेंस कि उसके जो है आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आपके उसके मेन बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन के 3 ही बॉडी होता है। एक होता है आपके क्या होता है आपके प्रस्तावना होता है, ठीक होता है, ठीक ना। एक हो गया प्रस्तावना, दूसरा हो गया मेन बॉडी यानी जो है उसकी व्याख्या, और तीसरा हो गया कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो यही 3 बॉडी जो होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर वे में सिनॉप्सिस बना लेना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है तैयार करने में आसानी रहे। नेक्स्ट चीज ये करना है कि आपको जो है मेंटली रूप से स्ट्रांग होना है। मेंटली रूप से स्ट्रांग से सेंस आपको अंतिम समय में घबराना नहीं है। और घबराएंगे कब नहीं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। सिलेबस कंप्लीट कब होगा, जब आप उसको स्ट्रेटजी के थ्रू आप काम करेंगे, यानी आपके नोट्स का जब सिनॉप्सिस रहेगा तो कम समय में आप पूरे सिलेबस को क्या कर लेंगे, दोहरा लेंगे, तो आपके अंदर घबराहट नहीं होगी। तो अंतिम समय में आपको घबराना नहीं है, धैर्य से काम लेना है। और अंतिम समय में कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट दोहराने के चक्कर में वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। 10-10 घंटे 15-15 घंटे रात भर जग करके और सुबह परीक्षा देने के लिए चले जाते हैं। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि एग्जाम में गए, उनको नींद आने लगी या सही से नींद न लेने के कारण मन चिड़चिड़ा रहता है, तो वो कॉन्संट्रेट नहीं हो पाते जो हैं प्रश्न पे, और परिणाम स्वरूप जो है वो क्या करके चले आते हैं, वही गलतियां करके चले आते हैं एग्जाम में जो पहले से गलती करते आए हैं। तो एग्जाम के समय जो है आपको प्रॉपर नींद लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, जिससे कि आपका शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। इन सभी सावधानियों को आपको क्या करना है, बरतना है। और इन सभी सावधानियों को बरत करके आप भी जो हैं टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं या एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। और साथ में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है। क्योंकि बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाएंगे, और सही से समझ नहीं पाएंगे तो सही आंसर नहीं दे पाएंगे, और जब सही आंसर नहीं दे पाएंगे तो आपको एग्जाम में बेहतर मार्क्स मिलना मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहला काम कि ये करना है ताकि क्वेश्चन को सही से पढ़िए, दूसरा आपके पास समय प्रबंधन हो, तीसरा नोट्स, चौथा जो है आपके पास सिनॉप्सिस हो, पांचवा हेल्दी डाइट लीजिए और नींद लीजिए, और लास्ट चीज़ ये है कि आप जो है जब भी एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो क्वेश्चन को एक बार सरसरी निगाह से दोहरा जरूर लीजिए, जिससे कि आपकी जो ग्रामेटिकल त्रुटि हो वो मिनिमाइज हो सके, यानी कहीं पे त्रुटि हो और यदि आप सरसरी निगाह से उसको दोहरा लिए तो आप जो है उसको एट द टाइम वहीं पे क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो अंतिम बात ये थी कि आप जो है अंतिम समय में भी अपने क्वेश्चन को जो है तेजी से एक बार दोहरा लीजिए। तो आशा है ये जानकारी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पूरा देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये जानकारी हमारी अच्छी लग रही है तो इसे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और इसी तरह की नई नई जानकारी आप लोगों के बीच में लाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।